आप बिलीव नहीं करोगे कि हजारों साल पहले लोगों को ये पता था कि वो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं और ये सिर्फ एक आदमी की वजह से हो सकता था। तो सभी लोग उस आदमी को अपने स्कूल में बुलाते हैं जहाँ वो सभी को स्वर्ग में जाने की ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि जिस आदमी को उन लोगों ने बुलाया है वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है और उसने कुंफू कराटे में भी महारत हासिल कर ली है। पर वो आदमी कैसे उनके बीच रहता है और स्वर्ग तक सबको पहुँचाता है ये साथ मिलकर पता करते हैं। यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल में उस आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम वूकोंग था और उसके पास वो स्टोन था जिसका यूज करके स्वर्ग में जाया जा सकता है। ये एक एकेडमी थी जहाँ उनका हेडमास्टर सभी को प्रिपेयर कर रहा होता है स्वर्ग में जाने के लिए और वो खुद सभी को सेलेक्ट करेगा कि कौन स्वर्ग में जाने के काबिल है। लेकिन वूकोंग तो वो क्लासेस अटेंड ही नहीं करता और भला वो करे ही क्यों, क्योंकि उसके पास खुद ही स्वर्ग जाने का स्टोन था। लेकिन ये बात अभी तक उसे पता नहीं चली थी। वूकोंग किचन में घुस जाता है और वहाँ की सारी चीजें खाने लगता है। जब ये बात वहाँ के इंचार्ज को पता चलती है तो वो एक शेफ को काफी ज्यादा मारता रहता है क्योंकि उनका सारा खाना खत्म हो चुका था। कैप्टन उन सभी को मारता ही रहता है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम लिली था और वो कैप्टन को रोक देती है। कैप्टन के लोग लिली पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वूकोंग आ जाता है और उन सभी को रोक देता है। वो कैप्टन और बाकी सभी को एक ही बार में धूल चटा देता है। यहाँ बाकी सारे गार्ड्स वूकोंग पर हमला करने आ गए थे। तभी वूकोंग बड़े स्टाइल से अपने हथियार को कान से निकालता है। वो गार्ड जैसे ही वूकोंग पर हमला करने आ जाते हैं वूकोंग अपने हथियार में आग लगा देता है और उन सभी को मार देता है। लेकिन ये सब तो वूकोंग के लिए कुछ भी नहीं था। ये सारी बात उस एकेडमी के जनरल जिसका नाम मिया था उसे पता चल गई थी और वो वूकोंग को रोकने के लिए अपने राइट हैंड टिएन को भेजती है। यहाँ वूकोंग ने सभी गार्ड्स को मार दिया था और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी वो एक पावरफुल सोल को सेंस करता है और वहाँ पर टिएन आ जाता है। टिएन के पास बहुत सारी ब्लेड्स की पावर थी जिसका यूज करके वो वूकोंग पर हमला करने लगता है। वूकोंग अपने रॉड से टिएन को मारने की कोशिश करता है लेकिन टिएन बहुत सारे ब्लेड की मदद से उसे रोकता रहता है। अब टिएन वूकोंग की तरफ बहुत सारे ब्लेड्स फेंकता है जो कि एक टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है और अब वूकोंग बुरी तरीके से फंस गया था। तभी वो अपने हथियार को जमीन पर मारता है और उसका हथियार काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो अपने हथियार की मदद से उस टॉर्नेडो को खत्म कर देता है। वो अपने बड़े से हथियार को उठाता है और टिएन की तरफ हमला करने चले जाता है। टिएन कैसे भी करके उससे बच जाता है लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वूकोंग अपना हमला रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी लिली अपने हाथ से उस हथियार को रोक देती है और बाद में पता चलता है कि वो हथियार लिली ने नहीं रोका था। उसके पीछे एक आदमी था जिसका नाम लैंग था और उसने वूकोंग के हथियार को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। लैंग उस एकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट था। वो अपनी असली पावर दिखाता है और वूकोंग को उससे लड़ाई करने के लिए बुलाता है। लेकिन ये फाइट वूकोंग के लिए आसान नहीं होने वाली थी। वूकोंग जैसे ही लैंग पर हमला करने जा रहा होता है लैंग उसे एक ही पंच मारकर दूर गिरा देता है और वूकोंग उससे हार जाता है। यहाँ पे वूकोंग को पकड़ के कैद कर दिया गया था और वूकोंग लैंग को कहता है कि उनकी फाइट फेयर नहीं थी क्योंकि उसके साथ एक टाइम पे दो लोग फाइट कर रहे थे और वूकोंग एक दूसरी फाइट के लिए लैंग को चैलेंज करता है। लेकिन लैंग को वूकोंग से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी यहाँ पर जनरल मिया अपने सारे लोगों के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो लैंग को रिहा कर देती है। वूकोंग जब उससे पूछता है कि उसने आखिर क्या किया है जिससे कि उन लोगों ने उसे कैद किया, तब मिया उसे कुछ कहती नहीं है और उसके सर पर एक गोल्ड कलर का क्राउन डाल देती है और अब वो वूकोंग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी उस क्राउन का यूज करके। वूकोंग को इससे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो अपनी बेटी लिली को उसका कंट्रोलर देती है और वूकोंग पर नजर रखने की जिम्मेदारी देती है। यहाँ पर जब वूकोंग को होश आता है तो वो सामने लिली को देखता है और वो अपने सर से वो क्राउन निकालने की कोशिश कर रहा था और लिली पर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। तभी लिली उस क्राउन का कंट्रोलर निकालती है और वूकोंग को अपने वश में कर लेती है और अब वूकोंग लिली की कही गई सारी बातों को मान रहा था। यहाँ पर उस एकेडमी का हेडमास्टर सभी को एक जगह लेके जा रहा होता है जो कि स्वर्ग जाने के रास्तों को जोड़ता था। वूकोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी सभी लोग एक मशीन देखते हैं जिसका यूज करके स्वर्ग का दरवाजा खोला जा सकता था। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए वो स्टोन चाहिए था जो कि वूकोंग के बॉडी में था और यहाँ पर जनरल मिया को इस बारे में सब कुछ पता था कि वो स्टोन वूकोंग के बॉडी के अंदर है और इसीलिए उसने वूकोंग को इस एकेडमी में बुलाया था। लेकिन यहाँ पे वूकोंग नहीं चाहता था कि वो लोग स्वर्ग तक पहुँचे क्योंकि अगर उन लोगों ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया तो पूरे अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ एक दिन वूकोंग कैसे भी करके उनके कैद से आजाद हो जाता है और वो उस मशीन को तबाह करना चाहता था ताकि वो लोग स्वर्ग का रास्ता ना खोल सके। वो अपने हथियार का यूज करके उस मशीन को तबाह करने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लैंग आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो उस मशीन को तबाह नहीं कर सकता और अब लैंग और वूकोंग के बीच एक जबरदस्त फाइट होने वाली थी। यहाँ पर लैंग अपनी तलवार निकालता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी और वो वूकोंग पर हमला करने लगता है। वूकोंग लैंग के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था लेकिन वो उसके वार से बचता रहता है। लैंग
के हथियार से वहाँ की सारी चीजें टूटने लगती हैं और तभी वहाँ पर टीएन आ जाता है और लैंग की मदद करता है वूकोंग को मारने में। वो दोनों मिलकर वूकोंग को मारते रहते हैं और वूकोंग कैसे भी उनसे बचता रहता है। उनके इस लड़ाई में वहाँ की पूरी जगह टूटने लगती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो उन सबको रोकने के लिए कहती है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वूकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने हथियार को जमीन पर मारता है, जिससे कि उसका हथियार काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो पूरी जगह को तबाह कर देता है। वहाँ की पूरी जगह टूटने से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और वो हथियार भी नीचे गिरने लगता है। वो लोग आसमान से सीधा गिरते हुए जमीन पर आ जाते हैं, जो कि एक छोटी सी बस्ती थी। और अब वो तीनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी पावर्स काम नहीं कर रही हैं और वो ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर उनकी पावर काम ही नहीं करती थी, तो उनका एक दूसरे से लड़ने का कोई भी फायदा नहीं था। तभी वहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है, जो कि सभी गाँव वालों को अपनी तरफ खींच रहा था और उनकी पावर एब्जॉर्ब कर ले रहा था। टीएन और वूकोंग ये सब देख रहे थे और वहाँ पर एक बच्ची भी फंसी हुई थी, तो टीएन तुरंत उसे बचाने के लिए चला जाता है। वो बच्ची को तो बचा लेता है, लेकिन वो डीमन टीएन को भी खींचने लगा था। तभी वूकोंग टीएन को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और वो डीमन काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि सभी को अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ पर लिली के पास एक डिवाइस था जिससे कि कोई भी चीज स्टोन में कन्वर्ट हो जाती थी और वो उसी का यूज करके उस डीमन पर फायर करने लगती है। उस डीमन को थोड़ा सा डैमेज हुआ था, इसीलिए वो उन सबको छोड़ देता है और वापस चला जाता है। अब यहाँ पर अगले दिन वूकोंग और बाकी सभी को पता चलता है कि उस बस्ती में वो डीमन कई सालों से हमला करते हुए आ रहा है और वो डीमन धीरे धीरे करके गाँव वालों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा था। लेकिन वूकोंग और बाकी सभी के आने से गाँव वालों को थोड़ा सा राहत मिला था, क्योंकि गाँव वाले सोच रहे थे कि वो लोग देवता हैं और वो उन सभी को बचाने के लिए आए हैं स्वर्ग से। अब यहाँ पर वूकोंग और बाकी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन बस्ती वालों की मदद करेंगे और उस डीमन को हराएंगे। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो डीमन सिर्फ रात को ही आता था और उससे उजाले से काफी ज्यादा डर लगता था। तो वूकोंग, टीएन और लैंग मिल के एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे उस डीमन को हराएंगे। अगर वो डीमन आएगा तो वो लाल लाल कपड़ों को आग लगा देंगे, जिससे कि रोशनी आ जाएगी। और वूकोंग एक मशीन बनाता है जो कि सेम लिली के डिवाइस जैसा था और वो किसी भी चीज को स्टोन में कन्वर्ट कर देता था। यहाँ पर सब प्लान होने के बाद जब वो डीमन आता है तो वो सभी को अपनी ओर खींचने लगता है और अब टीएन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है और वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है और उस डीमन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर फायर करते रहते हैं और उसको स्टोन में कन्वर्ट करते रहते हैं। यहाँ पर वूकोंग भी अपने बड़े से डिवाइस का यूज करके उस डीमन को पूरा स्टोन में कन्वर्ट कर देता है और वो डीमन पूरी तरीके से जम जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ पर वूकोंग और बाकी सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि उन लोगों ने बस्ती वालों को बचा लिया था और वो सब मिलकर इसका जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। तभी यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आदमी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था और वो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल बनाता है, जिसका यूज करके वो सभी को मारने लगता है और एक एक करके सब बस्ती वाले मर जाते हैं। यहाँ पर वूकोंग और लिली जब गाँव में आते हैं तब वो सभी को मरा हुआ देखते हैं। वूकोंग को जब ये पता चलता है कि उन लोगों ने इस बस्ती वालों को मार दिया है तब वो उन सभी पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो सारे लोग साथ में मिलकर वूकोंग पर हमला करते हैं, जिससे कि वूकोंग को काफी ज्यादा डैमेज होता है और हमें पता चलता है कि ये सारा हमला जनरल मिया ने कराया था, क्योंकि उसे कैसे भी करके वूकोंग को मारना था और उसके अंदर के स्टोन को वापस लेना था और यही उन सब की डेस्टिनी थी। मिया ने उन गाँव वालों को भी मरवा दिया क्योंकि इससे उसे काफी ज्यादा पावर मिल रही थी। यहाँ पर वो अपनी बेटी लिली को भी नहीं छोड़ रही थी और अब वो वूकोंग को बुरी तरीके से कैद कर चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो काफी ज्यादा दुखी थी कि उसकी माँ ने उन सभी के साथ ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर वूकोंग की आखिरी सांसें चल रही थी क्योंकि मिया ने उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी और उसे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। वूकोंग अपना एक कपड़ा छोड़ देता है जो कि लिली के पास रहने वाला था और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर वूकोंग की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके बॉडी के अंदर का स्टोन निकल गया था, जो कि लिली ले लेती है और वो जाकर अपनी माँ मिया को दे देती है। यहाँ पर जनरल मिया के पास अब वो स्टोन आ चुका था जिससे कि वो स्वर्ग का रास्ता खोल सकती थी और वो लैंग को स्टोन का यूज करके उस डिवाइस को चलाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर वूकोंग बिना उस स्टोन का यूज किए स्वर्ग में पहुंच गया था और वहाँ पर वो अपने मास्टर से मिलता है जिसे कि ये सब के बारे में पता था और उसे पता था कि वूकोंग बेगुनाह है। वो वूकोंग को एक चांस देता है कि वो जाकर उन सभी को रोक सके। यहाँ पर वूकोंग जिस बॉडी में रह रहा था वो उसकी असली पावर नहीं थी और वो बहुत सालों पहले अपनी पावर भूल चुका था। लेकिन उसका मास्टर वूकोंग को याद दिलाता है कि उसके पास कितनी सारी पावर्स हैं ताकि वो खुद पर भरोसा करने लगे और अपने अंदर की पावर को जगा दे। अब यहाँ पर वूकोंग अपने अंदर की पावर जगाता रहता है और वो अपने हथियार का यूज करके अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब वो पूरी तरीके से तैयार था उन सभी से बदला लेने के लिए जिन्होंने स्वर्ग का रास्ता खोलने
करने की जरूरत की है और जिन्होंने उसे मारा था वो उस एकेडमी में वापस आ जाता है। यहाँ पर वुकोंग जैसे ही अंदर जाता है वो सभी पर आग से वार करने लगता है और सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। और अब पता चल रहा था कि वुकोंग कितना पावरफुल हो चुका है। अब यहाँ पर वुकोंग के सामने वही वॉरियर्स थे जिससे कि वुकोंग पहले लड़ा था और उनके सामने टिक ही नहीं पाया था। लेकिन अब वुकोंग उनसे बिल्कुल डर नहीं रहा था और वो अपने हथियार का यूज करके उन सभी को एक ही बार में खत्म कर दे रहा था। यहाँ पर वुकोंग उन वॉरियर्स पर झपट्टा मार देता है और उन्हें बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो अपने हथियार का यूज करके उन वॉरियर्स को मिट्टी में कन्वर्ट करते रहता है। यहाँ पर लिली उस डिवाइस को तोड़ना चाहती थी ताकि स्वर्ग का रास्ता खोल ना सके और वो उस डिवाइस को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो लिली को पकड़ लेती है। वो लिली को काफी ज्यादा मारती भी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टियान भी वुकोंग के साथ है और वो वुकोंग की हेल्प कर रहा था उन सभी को मारने के लिए। यहाँ पर लिली की माँ मिया ने लिली को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी और वो उसे मार कर दूर फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वुकोंग आ जाता है और वो लिली को पकड़ लेता है। टियान भी उस डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करता है और वो अपने ब्लेड्स का यूज करके लैंग के डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लैंग के पास वो स्टोन आ गया था जिससे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और लियान के हमलों का उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो उस पर पलटवार करता है और टियान काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिली को भी काफी ज्यादा चोट आई थी और वो भी अपना दम तोड़ने वाली थी। लेकिन वुकोंग उसे लास्ट बार किस करता है और लिली भी मर जाती है। अब वुकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। यहाँ पर वुकोंग उस डिवाइस को तोड़ने के लिए चला जाता है लेकिन तभी मिया उन सभी को टेलीपोर्ट कर देती है एक वीरान जगह पर जहाँ पर वो वुकोंग से बहुत सारे ब्लेड का यूज करके उस पर वार करती रहती है। लेकिन वुकोंग अपने हथियार का यूज करके उससे बचता रहता है और उसके सारे वार को खत्म करते रहता है। तभी वहाँ पर लैंग आ जाता है जिसके पास वुकोंग का वो स्टोन था। उस स्टोन की वजह से लैंग की सारी यादें मिट चुकी थी और वो अपने बस में नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ मिया की बात मान रहा था और वुकोंग पर हमला कर रहा था। यहाँ पर लैंग वुकोंग से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो उसे मारता भी रहता है। लैंग वुकोंग पर आइस से हमला करते रहता है जिससे कि वुकोंग पीछे चला जाता है और अब वुकोंग पलटवार करने के लिए अपने हथियार को बड़ा बना देता है जो कि लैंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन लैंग अपने हथियार का यूज करके वुकोंग के रॉड को तोड़ते जा रहा था और लास्ट में वुकोंग आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पंच कर देते हैं और उसी फाइट में लैंग के सर पर काफी ज्यादा चोट आ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है जो उसकी लाइफ में हुआ था। यहाँ पर जनरल मिया को पता चल गया था कि लैंग अब उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो अब लैंग और वुकोंग दोनों को खत्म करना चाहती थी। मिया एक बहुत बड़े डीमन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी दिख रही थी। यहाँ पर होना क्या था, वुकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपना हथियार अपने हाथ में ले लेता है और उसे काफी ज्यादा बड़ा बना देता है जो कि उस डीमन को मारने के लिए काफी था। लेकिन यहाँ पर मिया को मारने के लिए लैंग भी उसकी मदद करता है और वो उस बड़े से डीमन को मारने के लिए उसके पास चला जाता है। यहाँ पर वुकोंग बड़े से हथियार का यूज करता है और उसे उस डीमन के पास फेंक देता है और उसके ऊपर से भागता रहता है। लैंग बहुत पावर जनरेट करता है और उस डीमन के छाती पर वार कर देता है और वुकोंग अपने बड़े हथियार का यूज करके उसके सर पर वार कर देता है जिससे कि वो डीमन बीच से पूरा कट जाता है और उन दोनों ने मिलकर मिया को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया था और उन लोगों ने पूरी पृथ्वी को तबाह होने से बचा लिया था और स्टोरी भी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।